इस कहानी की शुरुआत में हमें साल 2011 का वक्त दिखाया जाता है। यहाँ हम फर्म नाम की एक औरत को देखते हैं जो अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल हालातों से गुजर रही होती है। दरअसल उसके हस्बैंड की मौत हो गई है और वो कंपनी भी बंद हो गई है जहाँ पर वो अपने हस्बैंड के साथ सालों काम करती थी। अब फर्म के पास सिर्फ एक ही चीज बची है जिसे उसने अपना सब कुछ बेचकर खरीदा है और वो है उसका चलता फिरता घर यानी उसकी वैन। इसके बाद हम देखते हैं कि वो उसे लेकर एक लंबे सफर पर निकल पड़ती है क्योंकि उसी वैन में रहकर वो नई जॉब की तलाश कर रही होती है। कई दिनों तक इसी वैन में रात गुजारने के बाद आखिरकार उसे अमेज़न के वेयर हाउस में जॉब मिल जाती है। हालांकि ये जॉब एक सीजनल वर्क होता है यानी उसे यहाँ पर कड़ाके की ठंड में कुछ टाइम के लिए काम करना पड़ेगा। यहीं काम करते हुए उसकी मुलाकात लिंडा नाम की एक औरत से होती है जिसकी जिंदगी भी उसी की तरह वैन में गुजरती है। बातों ही बातों में लिंडा बताती है कि साल 2008 में वो पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसने तय कर लिया था कि वो अपने पूरे घर को जलाकर अपनी जान दे देगी और सब कुछ खत्म कर देगी। तभी उसकी नजर अपने कुत्तों पर गई जो बिल्कुल मासूम थे और जिन्होंने हमेशा उसका साथ दिया था, इसीलिए वो ऐसा नहीं कर पाई। उसे अपनी जिंदगी का वो सफर याद आता है जिसमें उसने 12 साल की उम्र में काम करना शुरू कर दिया था। लिंडा बताती है कि उस टाइम वो 62 साल की थी। इसके बाद उसने इंटरनेट पर सर्च किया जहां उसे बॉब वेल्स का वीडियो मिला। बॉब वेल्स वो आदमी है जो उन लोगों की मदद करता है जो नोमैड्स हैं यानी जो सड़कों पर अकेले रहते हैं। दरअसल बॉब उन्हें ऐसी टेक्निक्स सिखाता है जिससे अकेले गाड़ियों और सड़कों में रहने वाले लोगों को सर्वाइवल में मदद मिलती है। लिंडा फर्म को सजेस्ट करती है कि उसे भी बॉब का सेमिनार अटेंड करना चाहिए लेकिन फर्म उसे मना कर देती है। और कुछ टाइम बाद अमेज़न में फर्म का सीजनल काम खत्म हो जाता है। वो नई जॉब तलाश करने की बहुत कोशिश करती है लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिलता और इधर ठंड भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है जिसे रहना मुश्किल हो रहा होता है। अब मजबूर होकर वो फैसला करती है कि वो बॉब के सेमिनार को अटेंड करने के लिए जाएगी। और जब वो वहाँ पहुँचती है तो देखती है कि वहाँ पर लिंडा पहले से ही मौजूद है। वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं सब के सब खाना बदोश होते हैं जो अपनी वैन्स में रहते हैं। अब रात को आग के चारों तरफ बैठकर सब अपनी अपनी कहानियां सुनाते हैं। इन्हीं में एक लेडी अपने दोस्त की दुख भरी कहानी बताती है। वो कहती है कि जब मैं उससे मिलने गई तो वो हॉस्पिटल में था और उसने मुझसे रिटायरमेंट की बात की थी लेकिन सिर्फ 10 दिन बाद ही उसकी मौत हो गई। जिस वैन में वो रिटायरमेंट के बाद सफर करना चाहता था वो उसने कभी इस्तेमाल ही नहीं की, इसीलिए वो बोट मैंने ले ली और नोमैड्स की जिंदगी जीना शुरू कर दी। मैंने वो सब कुछ किया जो मैं करना चाहती थी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप में से बहुत सारे व्यूवर्स वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और ना ही वीडियो को लाइक करते हैं, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी से कर दिया करें। अगली सुबह में दिखाया जाता है कि बॉब फर्न से मिलता है और उसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुमने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खोया है, तुमने अपने हस्बैंड को और अपने दोस्तों को पीछे छोड़ा है और ये सब इतना आसान नहीं होता। बॉब कहता है कि मेरे पास तुम्हारे सवालों का जवाब तो नहीं है पर मैं जानता हूँ कि तुम बिल्कुल सही जगह पर आई हो। यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सब तुम्हारी तरह है। यहाँ पर आने के बाद फर्न को भी काफी हद तक तसल्ली मिलती है। वो सड़क पर रहने के तरीके और सर्वाइवल की अलग अलग टेक्निक सीख रही होती है जिसमें उसे अब बहुत मजा आने लगता है। एक रात वो वहाँ चल रही डांस पार्टी के दौरान डेव नाम के एक आदमी से मिलती है। यहाँ हमें पता चलता है कि डेव फर्म को पसंद करने लगा है। ये दोनों एक दूसरे के साथ डांस भी करते हैं। अब सेमिनार खत्म हो जाता है और सभी लोग वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में अचानक फर्न की गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाता है। तब वो देखती है कि उसी के साथ सेमिनार में एक लेडी थी जिसका नाम स्वेंकी है। उसकी गाड़ी वहाँ पास ही में खड़ी है। फर्न उसे मदद मांगती है लेकिन स्वेंकी कहती है कि मेरे पास कोई एक्स्ट्रा टायर नहीं है। हालांकि स्वेंकी बाद में उसकी मदद करती है और समझाती है कि तुम्हारे पास सारी जरूरत की चीजें हमेशा होनी चाहिए, नहीं तो कभी भी तुम ऐसी सुनसान सड़क पर रात को फंस सकती हो। इसके बाद स्वेंकी फर्म को सर्वाइवल की बहुत सारी बातें सिखाती है। अब धीरे धीरे हम देखते हैं कि ये दोनों अच्छी दोस्त बन जाती हैं। एक रात जब स्वेंकी दवा खा रही होती है तो फर्न उसे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। तब स्वेंकी बताती है कि डॉक्टर ने उसे बताया कि उसे लंग कैंसर है और उसके पास जीने के लिए सिर्फ 7 या 8 महीने बचे हैं। वो कहती है कि मैं ये वक्त हॉस्पिटल में नहीं बिताना चाहती बल्कि मैं वो सब कुछ करना चाहती हूँ जो मुझे अच्छा लगता है। मैं एक बार फिर से अलास्का जाना चाहती हूँ ताकि मेरे साथ मेरी अच्छी यादें हमेशा रहें। यहाँ पर हमें पता चलता है कि स्वेंकी को अपनी जिंदगी के आखिरी वक्त का कोई दुख नहीं है। वो कहती है कि मैं 75 साल की हो चुकी हूँ, मैंने बहुत लंबी जिंदगी जी है और मेरे पास बहुत सारी अच्छी यादें हैं। यहाँ फर्न अपनी जिंदगी में हर किसी से कुछ न कुछ सीख रही होती है। ये दोनों साथ में काफी वक्त बिताते हैं जिसके बाद ये दोनों अपने अपने सफर पर निकल जाती हैं। पर अब फर्न का नजरिया पूरी तरह से बदल चुका होता है। वो रास्ते में आने वाली हर एक चीज को एंजॉय करती है। ऐसा लगता है जैसे वो कुदरत के साथ मिल चुकी हो। इसी तरह सफर में आगे बढ़ते हुए उसे नेशनल पार्क में कैंप होस्ट की
जॉब मिल जाती है। यहाँ पर उसकी मुलाकात फिर से डेव से होती है जिसने उसके साथ पार्टी में डांस किया था। यहाँ पर लिंडा भी आती है जो फर्न के साथ अमेज़न में जॉब करती थी और ये सब मिलकर यहाँ बहुत अच्छा वक्त बिताते हैं। अब कुछ दिन बाद लिंडा वहाँ से चली जाती है और अब सिर्फ डेव और फर्न वहाँ रह जाते हैं। एक दिन हम देखते हैं कि फर्न अपनी वैन से सामान निकाल रही होती है क्योंकि उसके कैबिनेट में चीटियां घुस गई होती हैं। तभी डेव भी वहाँ आ जाता है और उसकी मदद करना चाहता है लेकिन फर्न उसे मना कर देती है। डेव जबरदस्ती एक बॉक्स उठा लेता है और तभी उसमें से नीचे बहुत सारा सामान गिरकर टूट जाता है। इस सामान में वो प्लेट्स भी होती हैं जो फर्न के फादर ने उसे हाई स्कूल ग्रेजुएशन पर दी थी जो अब टूट चुकी हैं। फर्न को उस बात से बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में डेव को वहाँ से चले जाने के लिए कहती है, पर बाद में उसे एहसास होता है कि उसे डेव से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। यहाँ नेशनल पार्क में कुछ और भी लोग आए होते हैं जो इस बात से बहुत इम्प्रेस होते हैं कि फर्न एक नोमैड की जिंदगी जीती है। दरअसल वो लोग भी इसी तरह जीना चाहते हैं पर सब अपनी दुनियादारी और जिंदगी में फंसे हुए हैं। अब फर्न डेव से माफी मांगने और मिलने के लिए उसकी गाड़ी में जाती है। वहाँ वो देखती है कि डेव बीमार है। वो जल्दी डेव को हॉस्पिटल में एडमिट करवा देती है जहाँ उसकी एक छोटी सी सर्जरी होती है। इस हादसे के बाद ये दोनों बहुत गहरे दोस्त बन जाते हैं। अब कुछ टाइम बाद ये दोनों एक रेस्टोरेंट में जॉब करना शुरू कर देते हैं जहाँ एक रात डेव का बेटा उसे ढूंढते हुए वहाँ आता है और बताता है कि डेव बहुत जल्दी दादा बनने वाला है। वो डेव से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आप अपने पोते से मिलने के लिए हमारे साथ चलें। और अगली सुबह फर्न ये बात डेव को याद दिलाती है। ये सुनकर डेव खुश तो होता है लेकिन वापस जाने में थोड़ा हिचकिचाता है। वो कहता है कि जब मेरा बेटा छोटा था तो मेरे पास उसके लिए टाइम नहीं था और जब वो बड़ा हुआ तो वो अपनी चीजों में बिजी हो गया। फर्न उसे समझा दी कि तुम्हें इन पुरानी बातों के बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए और अपने होने वाले पोते से मिलना चाहिए। वो डेव को हिम्मत देती है। तब डेव कहता है कि तुम भी मेरे साथ चलो लेकिन फर्न कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। हाँ, ये हो सकता है कि कभी मैं तुमसे मिलने वहाँ आऊंगी। अगली सुबह हम देखते हैं कि डेव फर्न की गाड़ी के पास आता है लेकिन उस टाइम फर्न सो रही होती है इसलिए वो उसे डिस्टर्ब किए बिना ही वहाँ से चला जाता है। हालांकि फर्न की आंख खुल जाती है और वो डेव को जाते हुए देखती है। इसके बाद फर्न की जिंदगी एक बार फिर से उसी तरह शुरू हो जाती है जैसे पहले थी। वो जगह जगह जाती है, नए लोगों से मिलती है और अब उसे एक नया जॉब मिलता है जो कि शुगर बीट प्रोसेसिंग प्लांट में होता है। यहाँ काम करते वक्त उसकी गाड़ी खराब हो जाती है। जब वो उसे रिपेयर करवाने जाती है तो पता चलता है कि खर्चा बहुत ज्यादा है और इतने पैसे उसके पास नहीं होते। वो अपने दोस्तों से मदद मांगने की कोशिश करती है पर वहाँ से कोई मदद नहीं मिलती, इसलिए मजबूर होकर वो कैलिफोर्निया में अपनी बहन के घर चली जाती है। कुछ दिन वहाँ रहने के बाद फर्न वापस जाना चाहती है लेकिन उसकी बहन चाहती है कि फर्न उसी की फैमिली के साथ रहे। वो कहती है कि तुम हमेशा से बहुत बहादुर रही हो, तुमने बहुत जल्दी घर छोड़ दिया था और अपने हस्बैंड की मौत के बाद तुमने नोमैड की जिंदगी चुनी। तुमने हर एक फैसला बहुत बहादुरी से किया और साथ ही तुमने हमेशा मेरा भी ध्यान रखा है। उसकी बहन कहती है कि मैं चाहती हूँ कि अब तुम मेरे साथ रहो लेकिन फर्न अब एक घर की चार दीवारी में कैद होकर नहीं रह सकती। यहाँ उसकी बहन उसकी बात समझ जाती है और उसे कुछ पैसे देती है ताकि वो अपनी गाड़ी ठीक करवा सके। अगली सुबह फर्न अपनी गाड़ी ठीक करवा कर वहाँ से निकल जाती है और एक बार फिर से वो अपने सफर को एंजॉय करने लगती है। वो उन छोटी छोटी चीजों को महसूस करती है जैसा उसने पहले कभी नहीं किया था। सफर में आगे बढ़ते हुए वो डेव के घर पहुँचती है जहाँ वो डेव की पूरी फैमिली से मिलती है और डेव भी उसे देखकर बहुत खुश होता है। एक रात फर्न डेव से कहती है कि तुम्हारी गाड़ी के टायर में हवा नहीं है, उसे ठीक करवा लो। तब डेव कहता है कि मैंने सोचा था मैं सिर्फ एक रात रुकूंगा पर अब मैं यहीं रुकूंगा। मैं चाहता हूँ कि तुम भी यहीं रुक जाओ, मुझे तुम्हारे आसपास रहना बहुत अच्छा लगता है और मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। लेकिन फर्न उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती। वो कुछ दिन वहाँ रहती है और फिर चुपचाप अपने सफर पर आगे निकल जाती है। वो आगे बढ़ते हुए वापस अमेज़न पहुँच जाती है जहाँ एक साल पहले उसने जॉब किया था। यहाँ फिर से सीजनल जॉब शुरू हो चुका है, यानी फर्न को नोमैड की जिंदगी जीते हुए पूरा एक साल हो चुका है। काम खत्म होने के बाद वो एक बार फिर से बॉब की वर्कशॉप में जाती है जहाँ वो पुराने लोगों से मिलती है लेकिन वहाँ उसे पता चलता है कि स्वैंकी की मौत हो चुकी है। अब रात को सभी मिलकर उसे याद करते हैं और अगली सुबह में फर्न और बॉब एक साथ बैठे हुए दिखाई देते हैं। फर्न अपना दुख बताती है कि मेरे हस्बैंड को अपना काम और वो शहर बहुत पसंद था, इसीलिए वो कभी वहाँ से निकल नहीं पाए और मैं भी उनके साथ वहीं रही। मैंने अपनी पूरी जिंदगी वहीं पर बिताई। तब बॉब कहता है कि मैं शायद ही कभी इस बारे में बात करता हूँ पर मैंने भी अपने बेटे को खोया है, उसने कर ली थी। वो मेरी जिंदगी के सबसे मुश्किल दिन थे। मुझे लगता था मैं उसके बिना कैसे जीऊंगा, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि मैं लोगों की मदद करके अपने बेटे की याद को जिंदा रख सकता हूँ। इस काम में सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ कभी भी फाइनल गुड बाय नहीं होता। हम हमेशा कहते हैं कि I'll see you down the road, यानी हम रास्ते में फिर मिलेंगे और मुझे पूरा यकीन है कि मैं अपने बेटे से कहीं ना कहीं जरूर मिलूंगा। वैसे ही तुम भी अपने हस्बैंड से एक दिन किसी न किसी दुनिया में जरूर मिलोगी जिसे तुमने बहुत प्यार किया था। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि फर्न वापस उसी शहर में
लौट आती है जहाँ वो अपने हस्बैंड के साथ रहती थी। कंपनी बंद होने की वजह से पूरा शहर वीरान हो चुका है। वो अपने पुराने घर जाती है और बहुत इमोशनल हो जाती है, लेकिन पिछले 1 साल के सफर ने उसे बहुत कुछ सिखा दिया है। वो अब आगे बढ़ने के लिए तैयार है। आखिर में हम देखते हैं कि फन अपनी गाड़ी में बैठती है और एक बार फिर से अपने अनजान सफर पर निकल पड़ती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दुनिया में हर इंसान किसी न किसी को खोता है, पर जो लोग उस दुख में अटके रहते हैं वो कभी आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन जो हालातों से लड़ते हैं वो न सिर्फ अपनी जिंदगी में सीखते हैं बल्कि दूसरों के लिए भी मिसाल बनते हैं। इसी सीन के साथ इस मूवी सच्ची कहानी का एंड हो जाता है। अगली कहानी आप किस मूवी पर सुनना चाहते हैं मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।